नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ग्लोबल अड्डा में हम बात करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों की और इस बार मुद्दा जो है वो है वही ट्रंप वाला मसला। सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल ये है कि क्या ट्रंप एक बार फिर से कोई खेल करने वाले हैं? ट्रंप के दिमाग में अब कौन सी चाल चल रही है? क्यों एक बार फिर से क्रेडिट का गेम डोनाल्ड ट्रंप खेलने लगे हैं? चीन पर धमकी भरे बयान से आखिर क्या हासिल करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं। अमेरिका की बादशाहत नहीं तो चीन भी कोई बादशाहत नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने मियाँ मिट्ठू बनने से बाज आखिर ट्रंप आ क्यों नहीं रहे? कई सारे दरअसल ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया अपने अपने तरीके से खोजने में लगी है। लेकिन इस बीच हुआ क्या है? इस बीच साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और इस मीटिंग के दौरान वार्निंग और वाहवाही दोनों लूटने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और ये साफ कहा है कि मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं। उनको कार्ड्स का दरअसल बड़ा शौक है। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की के सामने भी उन्होंने कहा था यू डोंट हैव कार्ड्स, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। अब ये तो आप सभी को मालूम है कि साउथ कोरिया और चीन को लेकर रिश्ते कैसे हैं, ये सब जानते ही हैं। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के सामने ये बातें उनके द्वारा कहे जाना कोई हैरान तो नहीं करता, लेकिन ट्रंप टैरिफ को लेकर बार बार अपनी बात बताते कहते और अपनी ताकत दिखाते नजर आते हैं। चीन पर 200% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने धमकी दी और यह बताया है कि दुनिया भर में 7 संघर्षों को रोकने पर वो गर्व महसूस करते हैं, जिनमें से 4 जंग उन्होंने टैरिफ के जरिए रुकवा दी। 7 जंग रुकवाई है उन्होंने और उसमें से 4 तो टैरिफ के जरिए उन्होंने रुकवा दी, ऐसा उनका दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 7 संघर्षों को उन्होंने रोका है और इस पर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको गर्व है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 जंग टैरिफ से रुकवाई गई थी, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच के संघर्ष का भी उन्होंने जिक्र कर दिया और ये दावा किया कि वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने वाला था, लेकिन हमने इसको रुकवा दिया। 7 युद्ध रोके, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल था। वे हर जगह जेट मार गिरा रहे थे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग के बीच 7 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। दिलचस्प यह है कि ट्रंप भूलने की भी बात हमने देखी है कि ट्रंप कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सदियों से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है तनातनी चली आ रही है। अब ये उनको किसने बताया ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी हाल ही में बीती 19 जुलाई को उन्होंने 5 फाइटर जेट गिराने का दावा किया था, लेकिन इस बार वो 7 कहे जा रहे हैं। अब 5 है, 7 है नहीं है, ये क्या पता, ट्रंप को क्या पता क्या बताया जा रहा है। हालांकि इस बार उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये किसके जेट थे। ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और कहा है कि मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और कहा है कि चीन ने अमेरिका को अगर पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट की सप्लाई नहीं की तो फिर उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। जी हाँ, चुंबक। अब चुंबक का क्या खेल है? चुंबक दरअसल ऐसी चीज है जो अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का सबब बन सकता है, क्योंकि दुनिया का 90% चुंबक जो है वो चीन बनाता है और चीन ने इसकी सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। हालांकि चीन को थोड़ी रियायत दी गई, 90 दिनों की फिर से रियायत मिल गई। कहाँ तो 245% टैरिफ की बात हो रही थी, इसके बाद अभी 30% टैरिफ उसके ऊपर लगा हुआ है। फिर बाद में ये बात आई कि टैरिफ क्या बढ़ने वाला है चीन के ऊपर, तो 90 दिन की और रियायत मिल गई। ये बात अलग है कि भारत के ऊपर कल से अतिरिक्त 25% टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। अब क्या भारत इसके लिए तैयार है और भारत इसके लिए क्या कर सकता है, ये बात आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। लेकिन अब खबर पे फिर से आते हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से मीटिंग की, बातचीत की और कहा कि वो चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक तनाव तो अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापार विवाद में वॉशिंगटन की स्थिति ज्यादा मजबूत है। चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं ये पत्ते खेलना ही नहीं चाहता, लेकिन बताना जरूर चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कार्ड हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा, मैं ये पत्ते नहीं खोलूंगा। तो
कार्ड्स बता भी रहे हैं और ना खोलने की बात भी कह रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ने यह टिप्पणी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के साथ बैठक के दौरान की थी और आगे कहा कि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई है और वो प्लान कर रहे हैं कि वो बीजिंग के दौरे पर जाएं। उन्होंने कहा है कि किसी भी वक्त वो जा सकते हैं, हो सकता है कि इस साल के आखिर में या फिर उसके बाद तुरंत, मतलब 2026 में उनका चीन का दौरा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि शी जिनपिंग ने उन्हें बाकायदा इनवाइट किया है। अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिन तक टाल दिया था। इससे पहले ट्रंप ने 12 अगस्त को 90 दिनों के लिए इसे टालने का काम किया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन हो चुके हैं। इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जिनेवा में ट्रेड डील हुई थी। अमेरिका और चीन के बीच लंबा टैरिफ वॉर भी चला था। याद होगा कि ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और चीन ने भी जवाब देते गया और चीन ने कहा कि हम हर मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो। यानी कि चीन ने कहा है कि हम पूरी तरह से मजबूत हैं और युद्ध लड़ने की स्थिति में हैं। चीन ने जवाब में 125% टैरिफ लगाने की बात भी कह डाली थी। फिर जिनेवा ट्रेड डील हुई और उसके बाद ये लागू नहीं हो पाया। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी। चीन ने अप्रैल में कई रेयर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट्स पर कंट्रोल किया और उसे सख्त कर दिया। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ की जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने अमेरिका के लिए 7 अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई पर रोक लगाने का काम किया था, जिसमें कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी चुंबकों के शिपमेंट पर बंदरगाहों पर इसी रोक लगा दी थी। तो आप समझिए कि मैग्नेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, चुंबक कितना जरूरी होता है और यह मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर भी असर पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आईटी तक में रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आईटी इंडस्ट्रीज, सोलर एनर्जी, केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा आधुनिक टेक्निक, ऑयल रिफाइनरी में भी कई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि चीन पर फिलहाल तो 30% टैरिफ लगा है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ था और चीन पर 145% तक अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद चीन ने अमेरिका पर 125% जवाबी कार्रवाई की, फिर कमी आई, फिर अमेरिका ने 30% कर दिया, फिर चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है। तो मौजूदा स्थिति यह है कि चीन ने 10 लगा रखा, अमेरिका ने 30 लगा रखा। अमेरिका चीन से सिर्फ व्यापार संतुलन दरअसल नहीं चाहता था, वो चाहता था कि चीन अपनी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको मदद करना कम करे। क्यों करे? क्योंकि अमेरिका ये मान रहा है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करता है, बहुत सब्सिडी देता है और इसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल अमेरिका के लिए हो रहा है। चीन में दूसरे देशों की कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। अमेरिका की ये भी डिमांड है कि चीन टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनियों को और मौका दे और बौद्धिक संपत्ति के कानून जैसे कि पेटेंट आदि चीज़ें जो हैं इसमें बदलाव करे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। टैरिफ बढ़ने से चीन की जीडीपी 1% गिरने का खतरा भी पैदा हो गया। हालांकि अभी तो नवंबर तक तो कुछ नहीं होना है, लेकिन नवंबर के बाद चीज़ें हो सकता है कि बिगड़ जाएं या हो सकता है कि बन जाएं। चीन पर अमेरिका के हाई टैरिफ का सीधा असर उसके निर्यात और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। चीन अमेरिका को लगभग $500 अरब यानी 43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान निर्यात करता है। एप्पल जैसे ब्रांड्स हैं चीन में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं। महंगाई का सामना फिर उन्हें करना पड़ेगा अगर ट्रंप उन कार्ड्स को चल देते हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि मेरे पास कार्ड्स हैं और मैं इन्हें नहीं चलने वाला, लेकिन अगर चला तो चीन हो जाएगा बर्बाद। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के व्यापक टैरिफ उपायों के बावजूद चीन का आर्थिक प्रभाव सीमित रहा है और यदि टैरिफ दर बढ़ी तो चीन की जीडीपी 1% तक घट सकती है। इधर ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने इससे पहले यह कहा कि चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, इसकी संभावना कम है। उन्होंने यह हालांकि चेतावनी दी कि ऐसा करने से अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर बात बन जाएगी? मुझे तो यही लग रहा है जो हालात बन रहे हैं। हालांकि एक दूसरे को बार बार कार्ड्स किसके पास हैं, कितने हैं, ये बताने की कोशिश हो रही है,
लेकिन ये सब चीज़ बहुत जल्दी थमने वाली है। इसलिए थमने वाली है क्योंकि दुनिया चलती है बिजनेस से, युद्ध से नहीं चलती, या एक दूसरे को धमकाने से नहीं चलती। और युद्ध किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। ऐसे में ये जो टैरिफ वॉर जो है ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत भी अमेरिका से बहुत जल्द कुछ न कुछ बातचीत बना लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल से जो भारत के ऊपर टैरिफ लगने वाला है उसका असर भारत पर कितना होगा, अमेरिका पर कितना होगा? दोनों बातें आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद।